जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी। आज हमने डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 3.3। लेकिन 3.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉज हैं जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने वो डिस्कस ना किए तो हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व नहीं कर सकते। आइए देखते हैं कि वो लॉज कौन से हैं और थोड़ी सी थ्योरी है जो आपको बताना ज़रूरी है, जो हम नॉर्मल जो है ना उसको रीड आउट नहीं करते, बस ऐसे गुजर जाते हैं, सरसरी से निगाह डालते हैं। उसमें सम टाइम एमसीक्यूज आ जाता है, आपसे पूछा जाता है और आप लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, तो उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, कुछ लास्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। हेडिंग है हमारे पास कॉमन लोगरिथम एंड नेचुरल लोगरिथम। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कॉमन लोगरिथम। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लोगरिथम का थोड़ा सा हिंट देके हम किसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, नेचुरल लोगरिथम को। अब देखें, कॉमन लोगरिथम हमने डिस्कस किया था जिसकी बेस क्या होती थी 10, जिसकी बेस क्या थी 10। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करके दिया था जिसमें मैंने लिखा था कि log ऑफ 10 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। जिसकी बेस 10 होगी वो कौन सा लोगरिथम होगा, वो हमारे पास क्या होगा, कॉमन लोगरिथम। अब बेस 10 के बाद जब जॉन नेपियर ने इसके ऊपर वर्क स्टार्ट किया तो इसको जो नेम था ना वो चेंज हो गया। मतलब कि कॉमन लोगरिथम को उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये हमारे पास कौन सा लोगरिथम है, डीसेडिक। ये कौन सा है, डीसेडिक लोगरिथम। कॉमन लोगरिथम को आफ्टर बेस 10 किसका नेम दिया गया, डीसेडिक लोगरिथम। कौन सा लोगरिथम, डीसेडिक लोगरिथम। अब क्या हुआ, ये जस्ट आपको नेम बताना जरूरी था। सम टाइम ऐसा होता है स्टूडेंट को पता नहीं होता, कॉमन लोगरिथम का तो उनको आइडिया होता है लेकिन डीसेडिक लोगरिथम उन्होंने सुना हुआ ही नहीं होता, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा लोगरिथम होता है। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जॉन नेपियर ने, आपको पता है कि इसने क्या किया था, बेस ई, कौन सा टेबल प्रिपेयर किया, बेस ई का। तो जिसको अब हम क्या कहते हैं, नेचुरल लोगरिथम। क्या कहते हैं, नेचुरल लोगरिथम। मतलब क्या हुआ कि जिसकी बेस ई होगी उसको हम कौन सा लोगरिथम बोलेंगे, ई, सॉरी, उसको कौन सा लोगरिथम बोलेंगे, नेचुरल लोगरिथम। और जिसकी बेस 10 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन लोगरिथम। अब फर्स्ट लॉग टेबल जो रिलीज किया गया था वो किया गया था 1614 में। कब रिलीज किया गया था, 1614 में। उसके बाद अब इसकी नोटेशन है कौन से लोगरिथम की, नेचुरल लोगरिथम की। कि अगर हमारे पास बेस क्या है, ई, बेस क्या है, ई, तो इसको हम इससे डिनोट कर सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। और इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। उसके बाद कुछ लॉज हैं जो डिस्कस करना जरूरी है, जो कि हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में। अब पहला लॉ ये है कि अगर आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, लॉग। क्या अप्लाई हो रहा है, लॉग। अगर उनके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग का ये रूल है कि वो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस। दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस। लेकिन दोनों के साथ लॉग क्या होगा, सेपरेट अप्लाई होगा। अब इधर देखें, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके साथ सिंगल लॉग है, तो जब लॉग का रूल अप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और जो लॉग है वो दोनों के साथ सेपरेट आ जाएगा। दोनों के साथ क्या आ जाएगा, सेपरेट। उसके बाद सेकंड लॉ ये है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, दो नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और उनके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, लॉग अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है, लॉग। तो वो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन दोनों के साथ लॉग क्या आएगा, सेपरेट। उसके बाद है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये रूल बताया था, ये लॉ बताया था कि अगर लॉग है और किसी नंबर की पावर है, किसी नंबर की क्या है, पावर, तो लॉग के मुताबिक आपके पास ये जो पावर होगी ये कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट में। कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट में। तो ये क्या बन गया, अब n पावर था, n कहाँ पे आ गया, स्टार्ट में, n log ऑफ m, n log ऑफ m। उसके बाद फोर्थ लॉ है कि अगर हमारे पास बेस क्या है, a, और हम लोगरिथम ले किसका रहे हैं, लॉग किसका ले रहे हैं, n का, तो इसको हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं, लॉग बेस क्या बनेगी, b, और हम लोगरिथम ले किसका ले रहे हैं, n का, मल्टीप्लाई लॉग बेस क्या बनेगी, a, और लोगरिथम ले किसका रहे हैं, b का। किसका लोगरिथम ले रहे हैं, b का। तो इसका मतलब अगर हम इसको कट ऑफ करना चाहें तो b को b के साथ क्या कर देंगे, कट ऑफ, तो वापस हमारे पास यही चीज आ जाएगी। अब एक नोट है कि अगर आपके पास लोगरिथम बेस भी a है और आप जो लॉग ले रहे हैं वो भी आप किसका ले रहे हैं, a का, तो ये किसके इक्वल होगा,
1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 1 के। अब अगर हम इन जनरल बात करें तो ए की जगह हम 2 रिप्लेस कर दें, अगर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आंसर क्या आएगा? 1। आंसर क्या आएगा? 1। और उसके बाद एक और बात, इस स्टेज के ऊपर आप नेगेटिव लोगरिथम की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, नेगेटिव लोगरिथम को आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो आपके पास आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड। तो ये मैंने बात लिख दी है कि लोगरिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड एट दिस स्टेज, कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है और वो नेगेटिव है, हम उसके ऊपर लोगरिथम अप्लाई करें और उसको डिफाइन करना चाहें तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये कुछ लास्ट थे जो आपसे डिस्कस करना जरूरी थे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। मतलब ये हुआ कि हमारे पास उसने कुछ वैल्यूज़ दी हैं और उसने ये कहा कि आप इसको सम की फॉर्म में लिखें। सम का मतलब क्या है? या इसको हमने एडिशन की फॉर्म में लिखना है, और डिफरेंस का मतलब क्या है कि हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है? सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास लॉग 15.2 ओवर 30.5। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है लॉग 21 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 8। फोर्थ पार्ट है हमारे पास लॉग 7/15 और हमारे पास जो इंडेक्स है वो क्या है? 3। इंडेक्स क्या है? 3। और उसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास लॉग 22 इसकी पावर 1/3 ओवर 5 की पावर 3। और सिक्स पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय 47 ओवर 29। अब हमने इनको क्या करना है? इनको हमने किस फॉर्म में लिखना है? सम और डिफरेंस की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है? सम और डिफरेंस की फॉर्म में। तो हम चेक करते हैं कि हम सम और डिफरेंस की फॉर्म में इनको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कुछ लॉज डिस्कस किए हैं, वो लॉज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो नंबर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। क्या हो रहे हो? मल्टीप्लाई। और उनके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है? लॉग। तो वो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐड। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए, और दोनों के साथ हमने ये बात की थी कि सेपरेट लॉग आएगा, तो क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। उसके बाद अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो हमने ये लॉ डिस्कस किया कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो वो क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो इसको हम कुछ यूँ लिख लेंगे, लॉग ऑफ 15.2 माइनस लॉग ऑफ 30.5। उसके बाद अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखें, हमारे पास टोटल कितने नंबर है? 3। कितने नंबर है? 3। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिवीजन खत्म करते हैं। क्या करते हैं? डिवीजन खत्म करते हैं। अगर हम डिवीजन खत्म करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 8 क्या हो रहा है? डिवाइड। जब लोगरिथम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 8। क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 8। अब अगर तो आप फोकस करें तो ये दो नंबर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो लॉग का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? ऐड। क्या हो जाएंगे? ऐड। लॉग ऑफ 21 लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 8, क्योंकि उसने कहा था कि आपने इसको सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। हमने फर्स्ट फॉर्म को मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में चेंज कर दिया, सेकंड पार्ट में डिवीजन से सब्ट्रैक्शन में चेंज कर दिया,
थर्ड पार्ट में अब एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। अब फोर्थ पार्ट में देखें, अब यहाँ पे इंडेक्स क्या है 3, इंडेक्स क्या है 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कुछ यूं भी लिख सकते हैं 7/15 और इंडेक्स 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3। अब हमने ये रूल डिस्कस किया कि अगर पावर हो तो पावर कहाँ पे आती है स्टार्ट में, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 log ऑफ 7/15। अब देखिए ये दो नंबर क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है, मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि ये जो 1/3 है वो ऐसे लिखते हैं 1/3 log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 15। तो इस तरह आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो 1/3 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट ब्रैकेट नहीं लगाते, जिसकी वजह से रूल के मुताबिक आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत हो जाता है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि ये होल की पावर है। अगर आपने पावर स्टार्ट में लिखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको डिफरेंस में चेंज कर रहे हैं तो ये तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाना आप लोगों ने नहीं बोलना। उसके बाद अगर हम बात कर लें फिफ्थ पार्ट की, अब पहले हम क्या करते हैं डिवीजन खत्म करते हैं। क्या आएगा log ऑफ 22 1/3 माइनस log ऑफ 5 की पावर 3। अभी हमने जस्ट क्या किया है, अभी हमने डिवीजन खत्म किया, हमने पावर की बात नहीं की। अब हम किसकी बात करना चाह रहे हैं पावर की। ये 1/3 इसकी पावर है तो ये कहाँ पे आएगा स्टार्ट में 1/3 log ऑफ 22। अब यहाँ पे देखिए 5 की पावर 3 है तो 3 कहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट में 3 log ऑफ 5, ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं 6 पार्ट। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है डिवीजन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे डिवीजन को खत्म करते हैं। अब डिवीजन अगर हम खत्म करना चाहें तो इसको हम कुछ यूं लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 47 माइनस log ऑफ 29, ठीक है। अब ये दो नंबर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएंगे ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। अब देखिए अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि वो हमने लॉ डिस्कस क्यों किया है, क्योंकि उनके बगैर ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x प्लस log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ 3, सॉरी log ऑफ 3 नहीं है, यहाँ पे log ऑफ x, log ऑफ x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लोगरिथम, एज अ सिंगल लोगरिथम। अब देखें अभी जो हमने क्वेश्चन 1 किया है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। अभी हम जो ये क्वेश्चन नंबर 2 करना चाह रहे हैं, इसमें देखिए उसने पूछा क्या है, हमने बताना क्या है, हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। उसने कहा एक्स प्लस, अब हमारे पास ज्यादा लॉग आ गए, ठीक है, मतलब कि सब्ट्रैक्शन भी है एडिशन भी है। उसने कहा है कि आपने सारी वैल्यू को चेंज करके सिंगल लोगरिथम में लेके आना है कि सिर्फ हमारे पास कितने लॉग होने चाहिए ओनली 1। अभी कितने हैं 1 2 3 4 लॉग हैं, कितने 4। तो हमने इनको चेंज करके किस में लेके आना है 1 लॉग में। कोई मसला नहीं है, हम है मैथमेटिशियन, हम करेंगे इसको सॉल्व। देखें अब ये क्या है log ऑफ x है, आप इसको एज ए लिखें log ऑफ x। और आप लोगों को मैंने अभी ये बात बताई है कि आपके पास जो पावर होती है वो कहाँ पे आती है शुरू में, कहाँ पे आती है शुरू में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है अगर ये स्टार्ट में आ रही है तो ये बेसिकली x की क्या है पावर है, ये x की क्या है पावर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये x की क्या बन जाएगी पावर, क्या बन जाएगी पावर। अब यहाँ पे देखें ये 3 भी स्टार्ट में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 भी क्या बन जाएगी पावर बन जाएगी, क्या बन जाएगी पावर। इट्स मीन हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इस चीज का क्यूबिक,
माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। किस स्टेज तक हम पहुंच गए? ठीक है, अब देखें, अब ये अब आप लोगों को पता है कि अगर दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो लॉग का रूल क्या कहता है कि 2 टाइम लॉग है वो सिंगल टाइम होगा और वो सब्ट्रैक्ट वाले जो नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे? डिवाइड। अब अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो ये दो नंबर क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम करेंगे सब्ट्रैक्शन को खत्म और इसको चेंज किस में करेंगे? डिवीजन में। इसको हम लिखेंगे x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सेम इधर देखें ये दो नंबर भी क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। हम क्या करेंगे? हम इस माइनस को खत्म करेंगे और इसको किस में चेंज करेंगे? डिवीजन में। x प्लस 1 होल क्यूबिक ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। जी देखें हमारे पास टोटल कितने लॉग थे? 4। हम 4 से कितने लॉग में आ गए? 2 लॉग में। कितने में आ गए? ओनली 2। अब हमने क्या करना है? इन 2 से हमने किस में जाना है? 1 में। देखें अभी मैंने आप लोगों को ये लॉ डिस्कस करवाया है कि हमने क्या करना है, अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो लॉग के रूल के मुताबिक अगर उनके साथ सेपरेट लॉग है सिंगल लॉग आएगा और वो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। अब ये देखें दोनों नंबर क्या हो रहे हैं? ऐड, और दोनों के साथ सेपरेट लॉग है तो इसका मतलब क्या होगा? लॉग क्या हो जाएगा? सिंगल। और इन दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास 4 लॉग्स थे, हमने उनको चेंज करके किस में लिख दिया? सिंगल लोगरिथम में। और यही उसने क्वेश्चन में पूछा था कि आप इसको किस में चेंज करेंगे? सिंगल लोगरिथम में। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लोगरिथम। write the following in the form of a single logarithm। वही चीज है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5। सेकंड पार्ट है हमारे पास log ऑफ 25 माइनस 2 log ऑफ 3। फोर्थ पार्ट है हमारे थर्ड पार्ट है 2 log ऑफ x माइनस 3 log ऑफ y। और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको हमने सिंगल लोगरिथम में चेंज कैसे करना है। अभी देखें दोनों के साथ सेपरेट लॉग है और दोनों नंबर क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ऐड। तो लॉग के रूल के मुताबिक सिंगल लॉग हो जाएगा और ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। इट्स मीन हम इसको लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 5। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। देखें अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में चेंज अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम क्या करेंगे? पहले इस 2 का हल निकालेंगे। क्या करेंगे? पहले इस 2 का हल निकालेंगे। और आप लोगों को ये बात पता है कि जो वैल्यू लॉग से पहले होती है वो क्या बन जाती है? पावर। क्या बन जाती है? पावर। इट्स मीन हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। अब अगर दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और दोनों के साथ लॉग है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको चेंज कर सकते हैं सिंगल लॉग में और नंबर किस में आ जाएंगे? डिवीजन की फॉर्म में। अब थर्ड पार्ट देखें। अब इसके स्टार्ट में 2 आ रहा है, कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे? हम 2 को पावर बना देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ओ आगे 3 आ गया, कोई इशू नहीं है। 3 को भी हम क्या कर देते हैं? पावर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पावर। अब दो नंबर क्या हो रहे हैं?
सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों के साथ सेपरेट लॉग है, इसका मतलब क्या होगा, हम इसको चेंज कर सकते हैं किसमें, डिवीजन में। किसमें चेंज कर सकते हैं, डिवीजन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर वाई क्यूबिक, ये बन गया हमारे पास सिंगल लोगरिथम। अब पार्ट 4 करते हैं। देखें अब हमारे पास एडिशन भी है और क्या है, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी। अब देखें सपोज दैट हम क्या करते हैं, अगर ये दो नंबर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये दो नंबर ले लें, ये क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लॉग के रूल के मुताबिक ये क्या हो जाएगा, सिंगल लॉग होगा और डिवीजन आएगी, क्या आएगी, सिंगल लॉग आएगा और क्या आएगी, डिवीजन। तो वो बन जाएगा 6/2, 6/2। अब उसमें हमारे पास वो बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम डिस्कस करें, डिवीजन में करें तो ये 6/2 आएगा और यहाँ पे इसके साथ ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है log ऑफ 5, क्या आ रही है, 5। अब ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, दोनों के साथ log क्या है, सेपरेट, log क्या है, सेपरेट। तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। एक ऑप्शन आपके पास ये है। अब दूसरा ऑप्शन का आपको बता देता हूं कि ये आप क्या, ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, आप इनको क्या करवा लें, मल्टीप्लाई, क्या करवा लें, मल्टीप्लाई। मीन हम इसको कुछ ये लिख लेते हैं, log 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस log ऑफ 2। अब देखें ये एक नंबर बन गया और ये क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। और ये हमारे पास किस में चेंज हो गया, सिंगल लोगरिथम में, किस में चेंज हो गया, सिंगल लोगरिथम में। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। कुछ उसने वैल्यूज दी हैं, वो कहता है कि आप इसको क्या करें, कैलकुलेट करें। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग, बेस क्या है 3, लॉग किसका ले रहे हैं 2 का, मल्टीप्लाई बाय लॉग, बेस क्या है 2 और लॉग ले किसका रहे हैं 81 का। इसको हमने सॉल्व करना है और इसके साथ इसका सेकंड पार्ट है लॉग ऑफ बेस 5 है, 3 का लॉग ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ बेस 3 है और लॉग हमने लेना किसका है 25 का। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। अब यहां पे देखें हमारे पास अगर हम इनको ओपन करते हैं, क्या करते हैं, ओपन, तो ओपन हम इनको कुछ यूं करते हैं क्योंकि अब ये बेस है और लॉग हम ले किस करें हैं 2 का, तो इसको हम कुछ यूं लिखेंगे, लॉग ऑफ 2 ओवर लॉग ऑफ 3, ओवर लॉग ऑफ 3। जो बेस है वो किस में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। इसी तरह हम अब यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ 81 ओवर बेस क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ 2। अब log ऑफ 2 से log ऑफ 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब यहाँ पे देखें 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ 3। और अभी हमने रूल पढ़ा है कि जो पावर है वो कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में। इट्स मीन ये जो 4 है इसको अगर हम स्टार्ट में लिख लें तो यहाँ पे क्या आएगा 4 log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 3, तो log ऑफ 3 से log ऑफ 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4, आंसर क्या आएगा 4। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं और सेकंड पार्ट हमारे पास सेम इसी तरह होगा। अब यहाँ पे 5 है, बेस क्या है 5, बेस किस में आएगी, डिनोमिनेटर में। हम लॉग किसका ले रहे हैं 3 का, तो log ऑफ 3 ओवर क्या हो जाएगा log ऑफ 5 मल्टीप्लाई। अब log किसका ले रहे हैं 25 का और बेस क्या है 3, log ऑफ 25 ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा log ऑफ 3, log ऑफ 3। आप लोगों को याद होगा कि जो मैंने आपको लास्ट लॉ यूज करवाया था, मतलब डिस्कस हमने किया, वो इन क्वेश्चन पे हम क्या करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखें log 3 से log 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। log 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर ओवर log ऑफ 5। अब ये पावर है तो ये पावर किधर आएगी, पावर आएगी स्टार्ट में, पावर किधर आएगी स्टार्ट में। तो क्या बन जाएगा 2 log ऑफ 5 ओवर log ऑफ 5, तो log ऑफ 5 से log ऑफ 5 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 2, आंसर क्या आएगा 2। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उसने कुछ वैल्यूज दे दी हैं। इफ log ऑफ 2 ये हमारे पास इक्वल है 0.3010, उसके बाद हमारे पास वैल्यू है log ऑफ 3 इज इक्वल टू 0.4771, और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है वो है log ऑफ 5। कौन सी वैल्यू है? log ऑफ 5, और वो है हमारे पास 0.6990। देन उसने कहा देन फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, अब हमने क्या करना है, हमने ये वैल्यू यूज करके जो उसने गिवन डाटा दिया उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log ऑफ 32, सेकेंड पार्ट है हमारे पास log ऑफ 24, थर्ड पार्ट है हमारे पास log ऑफ 3 प्लस 1/3, इसका क्या है, स्क्वायर रूट, इसका क्या है, स्क्वायर रूट। उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास log ऑफ 8/3, और फिफ्थ पार्ट है हमारे पास log ऑफ 30। अब हमने इनको चेंज इस तरह करना है कि या हमारे पास क्या आ जाए, log ऑफ 2 बने, या log ऑफ 3 बने, या हमारे पास क्या बने, log ऑफ 5, क्योंकि यही वैल्यू हमारे पास गिवन है और इन्हीं वैल्यूज को हमने क्या करना है, यूज करना है। क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज को हम यूज करेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखें 32 है तो क्या 32 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 की पावर 5, 32 को हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 5, तो ये 5 कहाँ पे आएगा, स्टार्ट में 5 log ऑफ 2, तो log ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है और वो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.3010। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 5 को 0 से 0, 5 को 1 से 5, फिर 5 को 0 से 0, 5 को 3 से करेंगे क्या आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 4 डिजिट के बाद, तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, मीन 1.5050। अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद देखें log ऑफ 24, अब 24 किसी की एग्जैक्ट पावर नहीं बनता, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं log 8 प्लस log ऑफ 3, log 8 प्लस log ऑफ 3। तो अब हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 प्लस log ऑफ 3। अब ये जो 3 है कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। हमारे पास log ऑफ 2 की भी वैल्यू और हमारे पास log ऑफ 3 की भी वैल्यू, दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू log ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010 प्लस log ऑफ 3 की क्या है, 0.4771। अब हम क्या करेंगे, हम इस 3 को इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा हम उनको क्या कर लेंगे, ऐड। हम उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड। अब देखें इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई। अब देखें 0.309, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आया है, यही पॉइंट आया। क्या आया है, यही पॉइंट। अब देखें यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट। क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट। अब उसके बाद हमने इसमें किसको ऐड करना है, 0.4771। इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड। क्या करते हैं, ऐड। अब देखें 1 और 0 क्या होगा, 1, 7 और 3 क्या होगा, 10। 1 को क्या करेंगे, कैरी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 7, और जो 1 हमने कैरी किया था क्या बन जाएगा, 8। क्या बन जाएगा, 8। अब यहाँ पे देखें, चले इसको सेपरेट कर लें, 0.9030, 0.4771। अब यहाँ पे क्या, 1, 3 और 7, 10, 1 कैरी करेंगे 8, 9 और 4 क्या हो जाएगा, 13। इट्स मीन हम इसको लिख सकते हैं 1.3801, 1.3801। उसके बाद नेक्स्ट देखें,
अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज। ये बनेगा log ऑफ 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 क्या बन जाएगा 10/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2। अब ये पावर कहाँ पे आएगी, स्टार्ट में 1/2 log ऑफ 10/3। अब दो नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन 1/2 log ऑफ 10 दोनों के साथ आएगा। ठीक है। अब ये जो log ऑफ 10 है, हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं ना 5 × 2। तो 5 × 2 को हम जब log अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3, माइनस log ऑफ 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 log ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, log ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 0.6990, और log ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4771। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके उसमें से जो आंसर आएगा उससे इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसको किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। तो जी बच्चे, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इन दोनों को ऐड करने से 1 क्या आता है, 1। अब 1 में से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.26145। डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको किस पे डिवाइड करना है, 2 पे भी। इसका मतलब क्या है कि 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.26145। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4, log ऑफ 8/3। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिवीजन खत्म करते हैं। डिवीजन खत्म करेंगे, क्या बन जाएगी, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद अब 8 है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब 3 कहाँ पे आएगा, स्टार्ट में 3 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। हमारे पास log ऑफ 2 की भी वैल्यू गिवन है, log ऑफ 3 की भी वैल्यू गिवन है, तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पहले हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया 0.9030। इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.4259। उसके बाद इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, log ऑफ 30। क्या है, log ऑफ 30। अब log ऑफ 30 भी एग्जैक्ट किसी की पावर नहीं बन रहा, क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 × 2 × 3। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 × 3। अब तीनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log के रूल के मुताबिक तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड। क्या हो जाएंगे, ऐड। log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 2 log ऑफ 3, तीनों वैल्यूज हमारे पास गिवन है। हमने क्या किया, तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। तीनों वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, इनको ऐड किया तो 1.4771। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें से बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज।